जब तक मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी है ना, हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, चाहे कोई आए या ना आए। इंडिया पूरा जोर लगा रहे कि हाइब्रिड मॉडल हो जाए, लेकिन अब ये चीज गलत हो जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होनी है। पाकिस्तान की टीम 2023 में इंडियाई वर्ल्ड कप के लिए, अब इंडियन टीम की बारी है पाकिस्तान की। क्या देख रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में? मेरे ख्याल में मैं वेलकम करता हूँ इंडिया टीम को, होना चाहिए। ये जो क्रिकेट टूर्स वगैरह हैं इनको सियासत से दूर रखना चाहिए। अपने सियासत बात की चीज़ है, इससे अच्छी सियासत और कोई नहीं है कि मुल्क में आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं, इंडियंस पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तानी इंडियंस जा रहे हैं। इससे और खूबसूरत रिलेशनशिप और क्या हो सकती है? मोदी सरकार को जो है स्टेटमेंट दे देना चाहिए ताकि ये सिलसिला खत्म हो और वो कह दे सीधे सीधा कि हम पाकिस्तान खेलने के लिए जाएंगे। जब पाकिस्तान वहां जा सकता है तो इंडिया क्यों नहीं आ सकता? तो मेरे ख्याल है क्रिकेट को क्रिकेट की तरह रहना चाहिए, पॉलिटिक्स को एक तरफ रखना चाहिए। शाहिद साहब ये बताइएगा, ये बहानेबाजी फिर से शुरू हो गई है, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है और बड़ा स्ट्रांगली इस पर काम हो रहा है, तो ये क्या परेशानी की बात है? आए दिन ऐसी चीजें निकलती रहती हैं कि कश्मीर में ये हो गया, इधर कुछ हो गया, उधर कुछ हो गया, लेकिन उससे जब पाकिस्तान की हुकूमत मांगती है उसके सबूत पर इतनी कोई डोजियर या कोई ऐसी प्रॉपर चीज नहीं है। विराट कोहली कभी भी आज तक पाकिस्तान में अपना कोई क्रिकेट मैच कभी क्रिकेट नहीं खेले हैं और अब आई थिंक ये लास्ट मौका हो सकता है उनके लिए पाकिस्तान में इंडिया की तरफ से क्रिकेट खेलने का। तो आपको लगता है कि विराट को देखना चाहिए पूरी पाकिस्तान की आवाम? मेरे ख्याल में विराट को पाकिस्तान में, मैं ये कहूँगा कि विराट को जो प्यार इंडिया में मिला है, मेरे ख्याल में वो प्यार भूल जाएगा जो पाकिस्तान में। इसलिए इंडिया में लोग पता क्या सोच रहे हैं कि जी 2-3 दिन पहले भारत के कुछ जवान शहीद हुए हैं, एक दफा फिर पाकिस्तान ने हमारे कुछ जवान शहीद कर दिए। अगर इंडिया ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान ने हमारे जवान मार दिए, तो वहां पे इंडिया ने भी कुछ जवान वहां पे मारे होते हैं। ये आर्मी का सहारा लेके आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान तो खुद टेररिज्म का शिकार हुआ है, लाखों लोग पाकिस्तान में टेररिज्म का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान में तो टेररिज्म को क्या पाकिस्तान इंडिया नहीं आया खेलने, जहां पे आप लोगों ने मेहमान नवाजी करी? क्या श्रीलंका वाला जो एशिया कप हुआ वो हाइब्रिड मॉडल हुआ? तो वहां पे चले समझ में आता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल थी, लेकिन अब तो आईसीसी के हाथ में है ना। अब कैसे चैंपियंस ट्रॉफी क्या पाकिस्तान की है या इंडिया की है या श्रीलंका की है? ये तो आईसीसी इवेंट है ना। आईसीसी वाले देखेंगे क्या करेंगे। जब तक मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी है ना, हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, चाहे कोई आए या ना आए। इंडिया पूरा जोर लगा रहे कि हाइब्रिड मॉडल हो जाए, लेकिन अब ये चीज गलत हो जाएगी। हम चाहते हैं उस टाइम पे जो चेयरमैन पीसीबी दे, तो वर्ल्ड कप में भी हम हाइब्रिड मॉडल वाली आवाज उठा सकते थे। तो आईसीसी बीच में आया ना कि नहीं ये हमारा इवेंट है, लेकिन ये तो पहले से डिसाइड हो जाता है ना कि कहाँ पे होगी चैंपियंस ट्रॉफी। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल है जय शाह साहब को बड़ा दिल करना चाहिए और अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। और मेरा तो हैरत हो रही कि इस टाइम पे अभी तो मेरे ख्याल है 6-7 महीने बाकी हैं, उसमें भी पहले से बोला जा रहा है कि नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। मुझे हैरत हो रही है क्यों नहीं होगी, होनी चाहिए। मेरे लिए तकलीफ जब बात है, आप लोग जंग करने आ रहे हो या क्रिकेट खेलने आ रहे हो, या हम वहां पे जंग करने गए थे या क्रिकेट खेलने गए थे? इंडिया को क्या हारने का डर है? ड्रामेबाजी शुरू हो गई है इंडिया की दोबारा से, वो पुरानी ड्रामेबाजी शुरू हो गई एशिया कप वाली। इंडिया में लोग पता क्या सोच रहे हैं कि जी 2-3 दिन पहले भारत के कुछ जवान शहीद हुए हैं। भारतीय न्यूज में, भारतीय मीडिया में ये दिखाया गया कि एक दफा फिर पाकिस्तान ने हमारे कुछ जवान शहीद कर दिए। अगर इंडिया ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान ने हमारे जवान मार दिए, तो वहां पे इंडिया ने भी कुछ जवान वहां पे मारे होते हैं। ये आर्मी का सहारा लेके आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है ना। इनका जो एजेंडा है वो ये नहीं है कि हमारी आर्मी, हमारा ये, इनका एजेंडा है कि किसी तरीके पाकिस्तान को हम डिग्रेड करें, किसी तरीके हम पाकिस्तान को गालियां निकालें, अपनी आवाम को अगेंस्ट करें। अब वो यूज करते हैं आर्मी का सेंटिमेंट। फिर बाकी मुल्कों का, आईसीसी का, सबका आएगा प्रेशर इंडिया पे। क्या आप फजूल जिद कर रहे हैं? आप जो कहते हैं ना कि इंडिया सबसे बड़ी ताकत है क्रिकेट की, दिस इज पावर ऑफ मनी, ब्ला ब्ला ब्ला। अकेली पावर ऑफ मनी से या दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट की ताकत होने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। नहीं पाकिस्तान चाहिए तो फिर आपस में खेल लो, एक इंडिया ए की टीम बना लो, एक इंडिया बी की टीम बना लो, खेल लो वर्ल्ड कप में मैच। इंडिया बी को नाम दे लो पाकिस्तान का, पता नहीं कौन कौन सी बातें निकाल लेंगे कि जी पाकिस्तान ये करता है, पाकिस्तान तो वो करता है। और भाई इंडिया भी कोई मासूम नहीं है, इंडिया भी बहुत कुछ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कोई छुन्ने काके हैं, ये मैं इंडियंस को कह रहा हूं। आप कोई छुन्ने काके नहीं है, आप कोई मासूम नहीं है, आप कोई दूध पीते बच्चे नहीं है कि पाकिस्तान आके आपको कुछ कह जाए और आप कहें यार पाकिस्तान हम पे बड़ा जुल्म कर रहा है। ऐसे नहीं होता। एक फायर यहां से होता है तो एक फायर यहां से होता है।
ये मासूम बनना छोड़ दें कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, और भाई आपका मीडिया आपको वो दिखा रहा है जो आपके साथ हुआ है, और पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान को वो दिखा रहा है जो आपने उनके साथ किया रहेंगे। एंड यस, इंडिया पाकिस्तान आएगी, बहुत ज्यादा गंद पड़ेगा, बहुत ज्यादा सियासत की जाएगी, लेकिन आखिर में आप देखेंगे भारत की टीम सारे मैच लाहौर में खेलेगी। भारतीय मीडिया का यह दावा है कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और या तो हाइब्रिड मॉडल होगा या फिर यूएई और या फिर श्रीलंका में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस कराने की तजवीज़ दी जाएगी। देखिए, जब भी कोई ऐसा मामला होता है जहां पर पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात होती है, वहां पर इंडियन मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर देता है। वहां पर हमेशा नेगेटिविटी पाई जाती है कि पाकिस्तान नहीं जाएगी इंडियन जो टीम है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इंडियन टीम को आना ही पड़ेगा, भले वो लाहौर में जिस तरह से मैचेस कह रहे हैं तो वहां पर करवाए जाएं। और अब ये जो आइस जो है ना वो ब्रेक होने का टाइम आ रहा है, जहां पर पाकिस्तान इंडिया की हो सकता है कि आगे फ्यूचर में बायलैटरल भी हो जाए। ऑलराइट, अजहर भाई आपको क्या लगता है कि जो भारतीय मीडिया का ये दावा है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, क्या माजी को देखते हुए है? क्योंकि अब वहां पे भी आपको मालूम है कि जो मोदी सरकार है वो भी जो है वो कोalition के साथ बनी है और कांग्रेस का एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो क्या लगता है आपको कि ये जो कार्ड है ये पाकिस्तान के हक में मौफिक होगा? देखें, पहली बात तो ये है कि भारतीय मीडिया को मेरे ख्याल नेगेटिविटी छोड़ के पॉजिटिव आना चाहिए, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह डील करना चाहिए। और देखें कि इंडिया में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो शायद उसको ये गुफ्तगू हुई थी कि इंडिया भी जो है फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जाएगा। मेरे ख्याल आईसीसी ने ये कंफर्मेशन दी थी, मगर अब मोहसिन नकवी साहब माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े एनर्जेटिक हैं, तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि वो पूरे मनवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जो अगला स्टेप यही है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान के वो मैच पाकिस्तान में होगा या कहीं बाहर होगा, ये डिसीजन होना है। आप देखेंगे इससे ज्यादा और क्या एडवांटेज होगा कि लाहौर के अंदर इंडिया को सारे मैच दिए ताकि इंडियन अवाम अगर वहां से आना चाहे तो आधे घंटे का रास्ता है इंडिया पाकिस्तान का, वहां से वो आ जाए और मैच देखे। ये मतलब है कि नेक नियति है इस आईसीसी की भी और पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी। तो मेरा ख्याल ये है कि इंडिया को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए और यहाँ आकर मैच खेलना। लेकिन जब इंडियन मीडिया खबरें दे रहा है भाई, आपको क्या लगता है कि इससे क्या किसी की फरमाइश पे या ख्वाहिश पे खबरें चलाई जा रही हैं? क्योंकि अभी तक जयशंकर की तरफ से कोई तो ऑफिशियल स्टेटमेंट तो कोई आया नहीं कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये किन हकायक में या किन जराए की बुनियाद पे ये दावे किए जा रहे हैं? मोदी सरकार को जो है स्टेटमेंट दे देना चाहिए ताकि ये सिलसिला खत्म हो और वो कह दे सीधे सीधे कि हम पाकिस्तान खेलने के लिए जाएंगे। जब पाकिस्तान वहां जा सकता है तो इंडिया क्यों नहीं आ सकता? तो मेरे ख्याल है क्रिकेट को क्रिकेट। शाहिद साहब ये बताइएगा, ये बहानेबाजी फिर से शुरू हो गई है, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है और बड़ा स्ट्रांगली इस पर काम हो रहा है, तो ये क्या परेशानी की बात है? बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। एक स्टोरी जिसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ, बीसीसीआई सोर्स, इस तरह के बयानात कुछ 70-80 अभी और आएंगे अक्टूबर तक। सही तो कह रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में जाके डिसाइड होगा और ये डिसीजन बीसीसीआई ने नहीं लेना, भारतीय गवर्नमेंट ने लेना है। और बीसीसीआई की इसमें सिर्फ इतनी से होगी कि जो भी उनकी गवर्नमेंट उनको कहेगी वो इशारा जो है उनको जो भी इशारा देगी या जो भी उनको रिटन इंस्ट्रक्शन देगी वो बीसीसीआई को फॉलो करनी है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का बड़ा प्रेशर है भारत के ऊपर कि आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, पाकिस्तान 2 दफा आपके मुल्क में आ चुका है, बावजूद इसके के टेररिज्म की बातें होती हैं, बावजूद इसके कि आप इल्जाम लगाते हैं, उधर से इल्जाम की नफी आती है। इस सब के बावजूद पाकिस्तान 2 दफा 2016 और 2023 में गया, तो भारत के ऊपर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अक्टूबर में, एंड में अक्टूबर के, इंडिया अपना सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजेगा। ये चलता रहेगा, इनका प्रोपेगेंडा बढ़ता रहेगा, लेकिन असल बात यही है कि हम भी वर्ल्ड कप में गए थे और इसी कंडीशन पे गए थे कि ये आईसीसी का इवेंट है, ये एशिया कप वगैरह में समझ में आता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। तो ये फैंस के लिए जो है इस पे होपफुल रहे ना कि इसी प्लान पे चलेंगे, पाकिस्तान में ही पूरी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। आए दिन ऐसी चीजें निकलती रहती हैं कि कश्मीर में ये हो गया, इधर कुछ हो गया, उधर कुछ हो गया, लेकिन उससे जब पाकिस्तान की हुकूमत मांगती है उसकी सबूत पर इतनी कोई डोजियर या कोई ऐसी प्रॉपर चीज नहीं मिलती पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो खुद टेररिज्म का शिकार हुआ है, लाखों लोग पाकिस्तान में टेररिज्म का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान ने तो टेररिज्म को भुगता है, पूरी दुनिया के लिए भुगता है। तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत बात है और इसको एड्रेस। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडिया नहीं जाएगा, पाक रोए पाकि, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और इसको इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी तरह से पेश किया। जैसे हो गया कि पाक टेररिस्ट के द्वारा इंडिया में बार बार घुसपैठ करना, और इंडिया ये नहीं चाहता है कि फ्रेंडशिप के साथ दुश्मनी हो। दुश्मनी और फ्रेंडशिप के साथ नहीं चल सकता। अगर पाकिस्तान को दुश्मनी चाहिए तो दुश्मनी कर ले, या तो फ्रेंडशिप चाहिए तो फ्रेंडशिप कर लो। क्रिकेट भी इसी तरह का, जहाँ राजनीति घुसती है वहाँ पर स्पोर्ट्स भी आ ही जाता है ले देके, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बहुत ही अच्छा कदम उठाया कि जो भी कद है पाकिस्तान नहीं जाएगा भारत, वो पहले से उनका नियम है, यानी किसी भी टेररिस्ट कंट्री के साथ कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए किसी भी खेल में, चाहे वो कोई भी खेल हो। ऐसा भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा कहना है।
दोस्तों यही बात को लेकर बहुत से पाक की चल रही है, क्योंकि हमारी साफ सुथरी पॉलिसी है। हम सीधे तौर पर बोलते हैं, तुमको दोस्ती चाहिए तो पहले ये एक्टिविटी बंद किया, टेररिस्ट एक्टिविटी बंद कीजिए, उसके बाद ही कोई भी फ्रेंडशिप होगा। लेकिन ये समझते कहाँ हैं, अपनी बातों पर उटपटांग बातें करते और बोलते ये हो जाए वो हो जाए। हम यहाँ आए थे पिछली बार 2023 में आए थे, आपको भी आना पड़ेगा, कि जोर जबरदस्ती है। हमारा कंट्री है, हमारे प्लेयर्स है, हम चाहे भेजे ना भेजे, तुमको क्या, जो भी होगा न्यूट्रल प्लेसेस पे होगा। ये हमारे भारतीय लोगों की तरफ से कहना है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी रीजन्स बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर दिन दहाड़े बम फूटते हैं। पाकिस्तान में आप देखते हैं न्यूज़ वगैरह में। अब हम लोग भी देख रहे हैं कि वो डूरन लाइन के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान युद्ध चल रहा है, और यहाँ पर पाकिस्तान लगातार टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से ये सब एक्टिविटीज़ नहीं होना चाहिए। बीसीसीआई भी साफ तौर पर कह दिया है कि इंडिया नहीं जाएगा पाक। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद।